हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स 2.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। इससे पिछले वीडियोस में हम इसका जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो एग्जांपल्स थे वो सारे देख चुके हैं। तो आज हम 2.1 डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करने हैं, जिसके 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं। हम यहाँ 4 देख लेते हैं। वेरी सिंपल है, बाकी 2 आप खुद करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हमें फाइंड करना है साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू। तो जैसा कि हमको रूल्स इसके पता होने चाहिए प्रिंसिपल वैल्यूज के, कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो फर्स्ट और फोर्थ में होती है और बाकियों की फर्स्ट और सेकंड में होती है। तो यहाँ पॉजिटिव है 1, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो ध्यान देंगे कैसे करेंगे इसको हम। साइन इनवर्स, अब आपको पता होना चाहिए 1 वैल्यू किसकी होती है। तो हमको पता है 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू होती है। और इट इज ए फॉर्मूला, तो ये क्या आ गया पाई अपॉन 2 आंसर। तो देखिए ये इसकी रेंज में आ रहा है, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है, इसमें पाई बाई 2 इंक्लूड होता है, तो पाई बाई 2 इसका आंसर आ गया। फिर बात करते हैं हम सेकंड की, कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। तो सबसे पहले हम इसका माइनस हटा लेते हैं। यदि आप इसका माइनस पहले हटा लोगे तो ये वेरी सिंपल हो जाएगा। तो पहले हम माइनस हटाते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन 2, पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब आपको देखना है 1 अपॉन 2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है। तो हमको पता है ये कॉस में 60 की वैल्यू होती है। 60 मतलब पाई अपॉन 3। तो आप क्या देख रहे हो, पाई माइनस ये फॉर्मूला लग गया, तो क्या बच गया यहाँ पर पाई अपॉन 3, तो ये आ गया 2 पाई अपॉन 3। जैसा कि हमको पता है ये नेगेटिव आ गया, कोस इनवर्स में नेगेटिव आ गया, इट मीन्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड। अब देखते हैं फिफ्थ और 6। फिफ्थ की बात करें, कॉट इनवर्स माइनस 1 अपॉन अंडर 3, ये भी नेगेटिव है और कॉट इनवर्स है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी। तो पहले माइनस को हटा लेते हैं हम, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर 3। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स आपको देखनी है 1/√3 किसकी वैल्यू होती है कोट में, तो 1 अपॉन अंडर 3 60 की वैल्यू होती है, पाई अपॉन 3 कोट पाई अपॉन 3। तो पाई माइनस पाई अपॉन 3 बच गया, जिसको माइनस करोगे तो 2 पाई अपॉन 3। इसी प्रकार से आप 6 वाला कर सकते हैं, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर 3। तो आप देख रहे हो ये तो पॉजिटिव है, इट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो टेन इनवर्स ये हो गया 10 पाई अपॉन 6 हो गया, 10 30 की वैल्यू होती है ये। तो ये क्या बच गया, पाई अपॉन 6 आंसर। तो इस प्रकार से ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि प्रूव करना है हमको। इसके इक्वल हमको लाना है पाई अपॉन 4। हम लेके चलते हैं LHS, टेकिंग LHS 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। अब यहाँ पर डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते प्रिंसिपल वैल्यू, बिकॉज 1 अपॉन 2 tan के टेबल में कहीं नहीं आता। तो हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, कौन सा वाला, 2 tan इनवर्स x वाला। तो सबसे पहले लगाएंगे हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, जो कि होता है
टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये हो गया टेन इनवर्स 2x, x की वैल्यू 1/2 रख देंगे, इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 1/2 रख देंगे, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस टेन इनवर्स 1/7, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स 1/1 में से 1/4 गया, कितना बच गया 3/4 माइनस टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 4/3 माइनस टेन इनवर्स 1/7। अब वापस फॉर्मूला कहाँ हमारा है, कौन सा वाला, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, तो टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 21, 3 इंटू 7, यहाँ पर भी 3 इंटू 7, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो 7 4 जा 28 माइनस 3 1 जा 3, ये 21 एलसीएम आ गया, 21 1 जा 21 प्लस 4, टेन इनवर्स कितना बच गया 25 अपॉन 25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और 1 वैल्यू किसकी होती है, 1 वैल्यू होती है 10 पाई अपॉन 4 की, तो ये आ गया पाई अपॉन 4 आंसर जो कि आपको लाना था, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, 3 आप खुद कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। 4 आता है cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, ये cos इनवर्स है, ये tan इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, तीनों ही अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको सेम कैटेगरी में चेंज कर लेते हैं। इन दोनों को करना ही पड़ेगा, उसको करना चाहो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो हम इसको tan में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि tan इनवर्स में चेंज करना सिंपल रहता है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, साथ में यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का। इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको चेंज हम करेंगे ट्राइंगल बनाकर। ये एंगल लेते हैं हम, तो cos इनवर्स 63/65 को बदलना है tan इनवर्स में, तो cos क्या होता है PBP/HSB के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, P/B/H, तो B कितना हो गया 63, ये हो गया 65, तो बोधाइन थ्योरम से इसको फाइंड कर लोगे आप, तो ये कितना आ गया 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, ये आएगा, और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। अब आपको 65 का स्क्वायर 63 का स्क्वायर, वैसे तो शॉर्टकट ट्रिक हमारे पास, बाकी आपको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर लगा लो फॉर्मूला a² माइनस b², एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे कर लो, ये वेरी सिंपल पड़ता है। इसमें कितना हो गया 128 मल्टीप्लाई बाई 2, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, तो ये आ गया 16, तो 10 मिलाना है P/B 16/63, तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो हम लेके चलते हैं LHS, टेकिंग LHS, cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, इसको बदल देते हैं उसके अकॉर्डिंग, वहाँ हम चेंज कर चुके हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 16/63 प्लस, यहाँ लगाएंगे हम फॉर्मूला, इसको आप साइड में करके दिखा देंगे, यहाँ लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो ध्यान देंगे tan इनवर्स 16/63 ऐसे कैसे आ गया, यह आ गया 2 1 जा 2/5 डिवाइड बाई
25 1 जा 25 में 1 गया 24 अपॉन 25। तो tan इनवर्स 16 अपॉन 63 प्लस tan इनवर्स 5 से गया 5 बार, 2 से गया 12 बार, 5 अपॉन 12। अब काम आएगा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स देख रहे हो आप एलसीएम 63 इंटू 12 आएगा, ऊपर भी नीचे भी, तो एलसीएम कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 16 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो गया 192। और 63 को 5 से करोगे तो कितना आ गया 315। इसी प्रकार से 63 को 12 से करेंगे तो वेरी सिंपल है 630 और 126, 630 और 126 ऐड करेंगे 756 आ गया, माइनस 16 5 जा 80। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आ गया है tan इनवर्स, ऐड कर लो इनको, कितने हो गए 507 हो गए, और इसको माइनस करेंगे तो 80 माइनस कर लेते हैं इसमें हम, तो 676। तो यहाँ पर आता है ये tan इनवर्स। अब ये किससे कैंसिल हो रहा है देखते हैं हम। तो ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पर 13 से कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ये 13 3 जा 39, 11 बच गए, 13 9 जा, और 13 5 जा 2 जा, और ये भी कैंसिल हो रहा है 13 से ही हो रहा है। तो ये आ गया 3/4, जिसको आप चेंज कर सकते हो साइन इनवर्स में। तो यह जाएगा 3/5 इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इस बात को भी आप ट्राइंगल बना के दिखा सकते हैं कि 3/4 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका एग्जाम्पल 4। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव करना है इसके इक्वल में 15 लाना है हमको। तो ध्यान देंगे, LHS लेके चलते हैं हम। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। अब जैसा कि हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा का स्क्वायर एक ही बात होती है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें इन दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पावर 2 को ऊपर लगाएंगे। किस प्रकार से, ध्यान देंगे। सेक स्क्वायर इसको मान लेते हैं हम थीटा, सेक स्क्वायर इसको मान लेते हैं हम थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां लगा दोगे आप स्क्वायर, स्क्वायर यहां लगा के यहां लगा देंगे। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर क्या बचा 2 स्क्वायर, यहां क्या बचा 3 स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 कितना हो गया 15। यही आपको लाना था, हेंस प्रूव्ड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आप देख रहे हो 3 साइड हैं, इन तीनों को हमें इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको LHS, RHS फर्स्ट, RHS सेकेंड।
तो हम लेके चलते हैं RHS फर्स्ट। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा कि हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। x को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो x की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर tan थीटा। यदि x की वैल्यू हम tan थीटा रखते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाता है। तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का। ये फॉर्मूला वापस बन गया तो यहाँ पर क्या बच गया 2 थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। और थीटा किसकी वैल्यू है tan इनवर्स x की। तो आप देख रहे हो LHS आ गया इक्वल्स टू LHS। इसी प्रकार से RHS सेकंड को सोल्व कर लेते हैं हम। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पर, x की वैल्यू tan थीटा ही रख लेते हैं क्योंकि इसी से फॉर्मूला बनेगा। तो कॉस इनवर्स किसका फॉर्मूला बन गया, ये कॉस 2 थीटा का। तो क्या बच गया 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है 2 tan इनवर्स x। ये भी किसके इक्वल आ गया LHS। सो LHS इक्वल्स टू RHS फर्स्ट इक्वल्स टू RHS सेकंड, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। हमें प्रूव करना है इसके इक्वल पाई गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स। तो हम LHS लेके चलेंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला। तो वो फॉर्मूला आप लगा सकते हो, यहाँ पर लगा देते हैं। tan इनवर्स ax अपॉन bc bx अपॉन ca cx अपॉन ab माइनस abc ax अपॉन bc bx अपॉन ca और cx अपॉन ab डिवाइड बाई 1 माइनस ab ax अपॉन bc bx अपॉन ca 1 माइनस ab माइनस bc माइनस ca। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखिए यहाँ पर एलसीएम आ रहा है, चाहो तो पूरे में ले लो या फिर केवल 3 में ले लो। पूरे में ले लेते हैं हम, यहाँ कुछ कट भी रहा है। ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर एलसीएम आ रहा है अंडर रूट ABC। ऊपर कंप्लीट में हम एलसीएम ले रहे हैं, अंडर रूट ABC आ गया। तो अंडर रूट BC, तो अंडर रूट ए बच गया। अंडर रूट ए को अंडर रूट एक्स से करो, क्या आएगा a अंडर रूट एक्स। अंडर रूट CA तो ये आ गया b अंडर रूट एक्स, ये आ गया c अंडर रूट एक्स। अंडर रूट ABC तो ये आ गया अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स। क्या हो गया 3 बार है तो x अंडर रूट एक्स हो गया। नीचे की बात करें हम तो यहाँ पर देखो a से कैंसिल हो रहा है, b से b कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया ये x अपॉन c माइनस, इसकी बात करें तो b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, x अपॉन a माइनस x अपॉन p। a से a कैंसिल, c से c कैंसिल। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ गया अंडर रूट एक्स कॉमन आ गया। तो ये क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स अपॉन एलसीएम नीचे आ जाएगा और यहाँ पर ये लिख दो ऐसे कैसे
अब आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, x है, तो इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे x, तो x माइनस एक्स 0 और 0 अपॉन दिस, तो पूरा क्या हो गया ये 0। और 0 वैल्यू किसकी होती है, हमको पता है n पाई की होती है, tan n पाई 0 होता है, बट हम यहाँ टारगेट बेस पर केवल पाई लिखेंगे, तो ये आ गया पाई RHS हेंस प्रूव्ड। तो आप यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड y 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, हमें प्रूव करना है दिस इक्वल्स टू दिस। तो ध्यान देंगे, LHS इक्वल्स टू RHS लाना है, तो हम बड़े साइड को लेके चलते हैं, तो हम इसको लेके चलते हैं, RHS लेके चलेंगे हम, टेकिंग RHS कॉस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम RHS लेके चल रहे हैं यहाँ पर। अब x को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि हम x को क्या रखें कि हमारा काम हो। तो वैसे तो टारगेट बेस पर दिख रहा है tan इनवर्स x चाहिए, इट मीन्स tan थीटा रखना पड़ेगा, लेकिन टारगेट के अलावा भी हम देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, x को सब्सटीट्यूट करना है, तो सब्सटीट्यूट में हम क्या क्या रख सकते हैं, क्या तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब क्या क्या पॉसिबल है रखना वो हम चेक करते हैं। तो हम रखते हैं साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता। 1 प्लस कॉस स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है क्या, बिल्कुल होता है, इस कारण हम रखेंगे टेन थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर भी होता है, तो आप कोट थीटा भी रख सकते हो। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होता और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा भी नहीं होता। तो यहाँ पर आप टेन थीटा और कोट थीटा रख सकते हो, बट हम यहाँ पर टारगेट बेस पर बात करेंगे तो हम रखेंगे टेन थीटा। तो पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, टेन इनवर्स x। ध्यान देंगे, कॉस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर काम आ रहा है फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या करोगे, स्क्वायर रूट, तो क्या हो गया सेक थीटा, नीचे सेम आएगा सेक थीटा पावर 1/2। ऐसे कैसे, कॉस इनवर्स। अब इनको हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 अपॉन कॉस थीटा पावर 1/2। हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम देखो ऊपर क्या आएगा, एलसीएम कॉस थीटा आएगा, नीचे क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 2। तो ध्यान देंगे हम, कॉस इनवर्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला काम आ रहा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बोलने की बात है, तो 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन 2, बिकॉज 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है
2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूले बार बार काम आते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर है और पावर 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा कॉस थीटा अपॉन 2। अब कॉस इनवर्स से कॉस भी गायब हो गया, तो क्या बचा थीटा अपॉन 2। तो 1/2 ऐसे कैसे, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, और ये ही आपको लेके आना था, ये आ गया LHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये वेरी सिंपल है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। हमें गिवन है इफ कॉस इनवर्स